सभी को नमस्कार। मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कौन हमारे अपने हैं और कौन हमारे पराए हैं? जहाँ हमने जन्म लिया, क्या वो घर हमारा अपना है? वो बच्चे जिन्हें हमने जन्म दिया, क्या वो बच्चे हमारे अपने हैं? जिन्हें हम नहीं जानते या जो हमारे अगल बगल रहते हैं, क्या वो पराए हैं? फ्रेंड्स, हम अपने और पराए के कॉन्सेप्ट में जीते हैं, है ना? लेकिन हम बिल्कुल इस बात से अनजान हैं कि हम जिन्हें अपना समझ रहे हैं, क्या वो हर जन्म में हमारे अपने ही हैं? जो हमारे पराए हैं, क्या वो हर जन्म से पराए ही रहे हैं? मैंने पिछले कई वीडियोज में बताया है कि हम महाजीवन के कॉन्सेप्ट में घूमते हैं, जहाँ पे एक जन्म फिर दूसरे जन्म तीसरा जन्म होता रहता है और हम इस कॉन्सेप्ट में घूमते रहते हैं, इस चक्र में घूमते रहते हैं जब तक कि हम अपने अल्टीमेट गोल को ना पा लें। तो ये जन्मों की श्रृंखला होती है। फ्रेंड्स, एक जीवन अभी जो हम जी रहे हैं, इसके पहले हम अनेक जीवन जी चुके हैं, कई जन्म ले चुके हैं, कई बार फैमिली में जन्म ले चुके हैं। कितने लोग हमारे भाई बहन माता पिता बन चुके हैं, हमारे हस्बैंड बन के हमारी लाइफ में लोग आ चुके हैं, वाइफ बन के आ चुकी हैं। कई बार सेम पर्सन भी वाइफ हस्बैंड के रूप में या माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में रिपीट होते हैं। लेकिन कई बार अपने कर्मों का हिसाब लेने के लिए कोई अनजान भी हमारे घर में जन्म ले लेता है। हमारा पिता पुत्र बन के पिता पुत्र का रिश्ता एक निभाते हैं वो, है ना? अगर उनका कार्मिक अकाउंट अच्छा रहा है तो रिश्ता बहुत अच्छा होगा। पिता पुत्र या माता पिता पुत्र पुत्री या जो भी है पति पत्नी, कार्मिक अकाउंट अगर पास्ट में कुछ बुरा है तो उसका बुरा नतीजा भी भोगना पड़ता है। हम कई बार देखते हैं कि बेटे ने माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल दिया, या माता पिता ने बच्चे को जन्म लेते ही उसे कहीं छोड़ दिया, जंगल में डाल दिया, ऐसे ही नवजात बच्चे को छोड़ दिया। पति पत्नी के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, पति ने पत्नी का मर्डर कर दिया, पत्नी ने पति का मर्डर कर दिया, या कुछ ऐसा बुरा कर दिया उनके साथ कि वो पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते, है ना? या वैसे भी हम देखते हैं कि कुछ अगर कपल्स भी हैं तो उन्होंने एक दूसरे का नुकसान कर दिया। ये सब चीज़ें क्या होती है? ये वही होती है जो हम बीज बोए होते हैं उसका फल काटते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये हमारा अपना है, इसका कुछ भला करने के लिए वो दूसरा भी है तो उसका नुकसान कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है वो दूसरा है। लेकिन क्या पता कि जिसे आप दूसरा मान रहे हैं, अगले जन्म में वो आपका पुत्र या पुत्री बन के जन्म ले ले, आपके पति या पत्नी बन के जन्म ले ले अपने उस कर्म के अकाउंट के लिए। आपने इस जन्म में जो उससे छीना है उस चीज़ को वापस लेने के लिए वो आपके घर में आपका बहुत क्लोज वन बन के जन्म ले ले, है ना? तो हम क्या होता है कि हमारा बेटा है, बेटी है, पिता है, पुत्र है, जो कुछ भी है, पति है, पत्नी है, उनके भलाई के लिए इसका नुकसान कर भी दो, वो पराया है, क्या फ़र्क पड़ता है, हमने ये करके इन्हें दे दिया। इनका तो जिनको दिया उनका तो जो कार्मिक अकाउंट है वो अलग चलेगा उनके हिसाब से, बट यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल हैं कुछ छीनने के लिए, कुछ लेने के लिए, और वो चीज़ आपको चुकाना पड़ेगा, है ना? यहाँ आप अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, जस्ट उनको फ़ायदा देने के लिए जो आपके अपने हैं, लेकिन पता नहीं है आपको कि वो आपके एक्चुअल में कितने अपने हैं। क्या वो हर जन्म में आपके अपने हैं? ये पराए क्या हर जन्म में आपके पराए हैं? वो अगर इस जन्म में आपने उससे छीन लिया, चुकाना तो आपको पड़ेगा ही। जो आपने लिया है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ये तो 100% सच है ना? चाहे अच्छा किया, अच्छा लिया है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, देना तो पड़ेगा ही। अब वो आप हंस के दो चाहे रो के दो, है ना? इस जन्म में दो चाहे अगले जन्म में दो या अगले किसी भी जन्म में दो, जितना डिले होगा जन्मों का उतने सूद समेत आपको लौटाना पड़ेगा। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि अपने के लिए पराये को नुकसान कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है? नौकरी है दे दो उन्हें, ये हमारे अपने, हम इन्हें कर लेते हैं। प्रॉपर्टी है उनसे छीन के इनको दे दो, है ना? खानदान में भी लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं कि चलो उनसे लड़के, भाई भाभी परिवार से लड़के अपने बच्चों को दे दिया। लेकिन कल को जिनसे आपने छीना है, जिनके साथ बेईमानी की है, वही अगर आपके बच्चे बन के जन्म ले लिए तो आप क्या करने वाले हो? किससे सुनते हैं ना कि पिता ने बेटे को बेसहारा कर दिया या बेटे ने पिता को बेसहारा कर दिया। ये कौन होते हैं फ्रेंड्स? ये वही किसी जन्म के पराये होते हैं जो इस जन्म में हमारे अपने बन के जन्म ले लेते हैं, हमारा कार्मिक अकाउंट, जस्ट अपना कार्मिक अकाउंट को वो पूरा करने के लिए। इसलिए जो हमारे अपने हैं, जिनको हमने जन्म दिया है या जिनके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें 100% निभानी चाहिए, बिल्कुल निभानी चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ईमानदारी के साथ। उसमें बेईमानी का मिश्रण कहीं नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो हमें पे ऑफ करना ही पड़ता है।
तो इसलिए फ्रेंड्स कि ज़रूरी नहीं है कि जिस जन्म में अपने दिख रहे हैं वो हमेशा अपने हैं, या जो पराये दिख रहे हैं वो हमेशा पराये हैं। अपने कर्म को सही रखिए, क्योंकि एक कर्म ही होता है जो हमेशा साथ जाता है। और ये बात बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है, ये गीता में भी ये बात कही गई है, हर जगह आपको ये बात सुनने को मिलेगी कि अपना कार्मिक अकाउंट कभी ना बिगाड़ें। अच्छा करना है ज़रूर करें, लेकिन अपने कार्मिक अकाउंट को किसी और के साथ खराब ना करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही कुछ टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।